जी, ताकि चुनाव आयोग का प्रथम कर्तव्य है कि इस तरह की आशंकाओं को निर्मूल करना। देखिए, अभी तक चुनाव आयोग ने क्या किया है, वो लोगों को चैलेंज कर रहा है कि आप कोई हैक करके दिखा दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग एक तो मशीन देने को तैयार नहीं है अपनी। दूसरी बात यह है कि अभी जो रूल्स बनाए हैं इंटरनल चुनाव आयोग ने, उन्होंने ये किया है कि एक मतलब क्षेत्र में कुल 5 मशीनों की रैंडम चेकिंग होगी बस। तो 5 तो जी बहुत कम होती हैं। दूसरी जी बात ये है कि जो दलील, और उन्होंने कहा कि इसमें गिनती में 5-6 घंटे लग जाएंगे अगर पूरी काउंटिंग होती है। जो डिमांड ये है कि जो पर्ची निकलती है वीवीपैट की, वो मतदाता के हाथ में आ जाए और वो देख ले कि भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है कि हम अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें और वो हम संतुष्ट हो जाए कि उसी को वोट मिला और वो काउंट हो। और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर वहां मशीन को खारिज कर दिया था कि ये जी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं, ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, चाहे हैक हो या ना हो, हैक होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतदाता को जानने का अधिकार जरूरी है, पारदर्शी होना जरूरी है कि वो देख रहा है अपनी आंख से। तो इनका ये कहना है आयोग का कि भाई 5-6 घंटे और लग जाएंगे। कल पटिशनर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कही कि 5,000 करोड़ रुपए से 22 लाख जो है वो 24 लाख 24 लाख, हाँ, वीवीपैट मशीनें खरीदी गई हैं और उनमें से आयोग केवल 20,000 या समथिंग वीवीपैट को ही उनको वेरीफाई करने की व्यवस्था कर रहा है। तो सवाल यह है कि जब आपके पास 24 लाख वीवीपैट मशीनें हैं तो थोड़ा सा कागज ही तो और लगना है, तो कागज लग जाने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अरे वीवीपैट से त्रिपाठी जी, वीवीपैट से पहले जितने भी चुनाव भारत में हुए हैं वो लगभग, अगर उनके अंतराल को देखा जाए तो वो अंतराल कुछ इसी तरह के रहे हैं जितने अंतराल में अब हो रहा है। और हाँ, नहीं बीच में ठीक है। एक ऐसा दौर रहा जिसमें अंतराल कुछ कम हुआ है ना, जब एक कागज पे डला हुआ वोट उसी अंतराल में पूरी तरह से काउंट हो जाता था। नहीं, उनका तर्क है चुनाव आयोग का है कि इसमें 5-6 घंटे लग जाएंगे, स्टाफ लग जाएगा। भाई लग जाएगा तो लग जाएगा, अगर हजारों करोड़ रुपया चुनाव आयोग वैसे भी खर्च ये करता कोई है, तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। तंबू में, कनात में, बैरिकेडिंग के नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज लाखों करोड़ रुपया खर्च करती हैं। तो भाई अगर कुछ लग जाता है और बाकी चुनाव आयोग के डिस्पोजल पर सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं तो ड्यूटी लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इसमें एक बात कही जा सकती है कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि इसमें 5 घंटे लग जाएंगे, एक वोटर भी 5 घंटे लाइन में खड़ा रहता है साहब। हाँ, नहीं, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, ये दलील हाँ, बहुत कमजोर दलील है। आपको क्या लगता है भवेश जी कि चुनाव आयोग की दलील कितनी मतलब उचित लगती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप एक तो इतने पैसे का, जनता के इतने पैसे का अपव्यय है, दुरुपयोग है कि आप 5,000 करोड़ रुपए का एक आप मशीन खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। ये मशीन किस लिए खरीदी गई थी? लोगों में भरोसा जगाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि वो बूथ पर जब जाएंगे वोट करेंगे तब वो देख पाएंगे। उन मशीनों में दिखाई देता था कि हमने जिसको वोट किया वो वहां पर चमकता था। पर्ची निकलने वाला मामला नहीं था, पर्ची वो चुनाव आयोग के अधिकारी वहां जो मौजूद रहते थे वो निकालते थे, लेकिन वोटर को ये दिखने लगा था। मैंने भी जब पिछली बार वोट दिया था तो मैंने रुक कर देखा था कि मैंने जिसको वोट किया वो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन वही अपने आप में एक प्रमाण है कि आपने जिसको वोट दबाया उसको वोट मिल गया। तो 5,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन क्या वो मशीन दिखावे के लिए है? अगर लोकतंत्र में जनता के हित सुरक्षित नहीं माने जाएंगे, जनता के सवाल सुरक्षित नहीं माने जाएंगे, या जनता की जो मांग है उसको ठुकरा दिया जाएगा, तो इस लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर बार बार क्यों कहा जाता है कि लोकतंत्र जिंदा है? तो लोकतंत्र घुट घुट कर मारने के बजाय आप लोकतंत्र को पूरी तरह जीवित रखने के लिए जनता के मन में ये संशय खत्म कीजिए। और मशीनों की जरूरत है, और मशीन मंगाइए, और जरूरत पड़े तो पीएम केयर फंड से कुछ पैसा दे दीजिए भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टियों के पास जमा हो गया है, सरकार को कुछ दान दे दीजिए। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करने का अगर सब में एक अंदर में आत्मविश्वास है और उनको लगता है कि जो भी सिस्टम आएगा उस सिस्टम से हम जीत के आएंगे, न कि वो सिस्टम जिसको हमने हैक कर लिया है, जिसको हमने
अपना बंधुआ बना लिया है, उस सिस्टम से हम जीत के आएंगे और फिर हम कहेंगे, लोकतंत्र की दुहाई देंगे कि हम लोकतंत्र जनता चुन रही है। भाई कल ही एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया रामदत्त जी आपके प्रोग्राम में, श्रवण गर्ग जी ने। उन्होंने कहा कि ये जो इतने पैसे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है और उस पैसे के दुरुपयोग से जनता को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही कि मोदी का नेतृत्व इतना चमत्कारी है कि देश की जनता बार बार चुनकर उनको भेज रही है, जबकि सच्चाई यह है कि ये चुनाव पैसे से जीते जा रहे हैं। तो देश में अगर किसी पत्रकार को, किसी सीनियर जर्नलिस्ट के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, तो और भी करोड़ों लोग होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल होगा, तो उस सवालों का जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहते हैं, स्पष्ट और क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी 2 करोड़ नौकरी की तरह जुमला नहीं रहे ना, ये भी एक सच्चाई के रूप में तब्दील हो जाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जाता था और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखता है, सिर्फ कहा नहीं जाता है। तो